बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। होम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ के एपिसोड नंबर 123 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 15 जून 2021 एंड इट इज ट्यूसडे। अगर आज की मार्केट की बात करें तो मार्केट की क्लोजिंग हुई 48,632 की। तकरीबन जो है अगर पॉइंट्स की बात करें 93 पॉइंट मार्केट जो वो डाउन रही। हाई की बात करते हैं, मार्केट ने आज अपना हाई बनाया 48,841 का, और लो की बात करते हैं 48,511 का मार्केट ने लो बनाया। केसीआर शेयर्स के टोटल वॉल्यूम्स की बात करें तो 1342.76 मिलियन स्टॉक्स का जो है वो कारोबार देखा गया। अगर आज के हम लोग हाईएस्ट वॉल्यूम्स की बात करते हैं, जिनमें खासतौर पर के इलेक्ट्रिक, वर्ल्ड कार, बाइको, हेस्कोल, पावर सीमेंट, गनी ग्लोबल होल्डिंग्स, हम नेटवर्क, मैपली, फ्लाइंग सीमेंट, PIBDL, CSIL जो है वो शामिल है। ये आज के अगर हम लोग टॉप गेनर्स की बात करते हैं, जिनमें वेज पाकिस्तान, इंडस मोटर, शिजान इंटरनेशनल, सफायर टेक्सटाइल, टंडियावाला शुगर मिल्स, पाकिस्तान टोबैको, मैक्टन इंटरनेशनल, टावलर्स, कोहार्ट सीमेंट, एबट लेबोरेटरी जो है वो शामिल है। अगर टॉप लूजर्स की बात करते हैं, जिनमें नेस्ले पाकिस्तान, स्कोफी वेंटर्स, मिलर ट्रैक्टर, सीमेंट पाकिस्तान, नेशनल रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी, हीनो पार्क और सुका मारी पेट्रोलियम, फिरोजन लेबोरेटरीज वगैरह जो है वो शामिल है। ये आप लोगों की तरफ आ जाते हैं, और एज यूजुअल आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है, जिसका भी क्वेश्चन हो हैंड रेस की ऑप्शन है, आप उसको क्लिक करेंगे तो मैं आपका क्वेश्चन ले सकूंगा। मुख्तसर सवाल पूछें, कोशिश करें कि जो भी स्टॉक के बारे में एक दफ़ा पूछ लिया जाए, दोबारा काइंडली उसको जो है वो रिपीट ना करेंगे। और ख़ास तौर पर जो मेरे स्टॉक्स आपको रिकमेंड किए हुए हैं, उनकी स्ट्रेटजी तो वैसे भी आपको रात को मिल ही जानी है, तो उसको भी पूछ कर अपना टाइम जो है वो ज़ाया ना करेंगे। हाँ जी, अफाक हैदर साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, आज मार्केट ने थोड़ी डिप ली है, तो क्या आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में मजीद जो मार्केट नीचे आ सकती है? और दूसरी ये बात पूछनी थी कि मार्केट के अंदर आज हमने सीमेंट सेक्टर के अंदर थोड़ी तेजी देखी, स्टील सेक्टर के अंदर तेजी देखी। तो अभी मैंने मैपल सीमेंट आज दिया था और के इलेक्ट्रिक था मेरे पास, मतलब ये मैंने जो स्टॉक दो दिए हैं ये 25% कैश के साथ दिए हुए हैं, और 75% कैश जो है वो मेरे पास होल्ड है। तो अभी क्या मतलब करना चाहिए? जी जी, मार्केट के हवाले से जो है आपको मैं बता दूं, बल्कि जिसका भी क्वेश्चन हो कि मार्केट का जो है ना बिहेवियर कैसा है अभी आज और कल जो गुजरा, कल हम लोगों ने खास तौर पर, आप लोगों ने अगर संडे वाले दिन हमने स्पेशल जो सेशन रखा हुआ था, बजट सेशन, मरवत साहब के साथ, अगर आपने उसको गौर से सुना हो तो हमने यानी उसमें यही बात की थी कि कल का जो खास तौर पर सेशन, यानी कल का जो दिन था, उसमें मैक्सिमम जो बाई हुआ था वो लेवरेज पर जो है वो बाइंग हुई है। जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था मार्केट कल के दिन जो है 4500 जो है वो प्लस ओपन होगी, तो तकरीबन 600 पॉइंट मार्केट कल के दिन जो है वो प्लस ओपन हुई। कल की बात कर रहा हूँ ये, ठीक है। कल मार्केट के अंदर तेजी देखी गई, हर बंदे ने अपनी जो है इस्तात से बढ़कर इस स्टॉक मार्केट के अंदर काम किया। यानी कि अपना अगर 10 लाख है तो उसने 30 लाख का काम किया। लेवरेज पर जो है ना बहुत ज्यादा बाइंग की, और ह्यूज किस्म की जब हमें कल के दिन बाइंग नजर आई। लेकिन डेफिनेटली आप लोगों को पता है कि जो बड़ा इन्वेस्टर है, जो स्मार्ट प्लेयर है, उसको तो सारी चीजें पता होती है कि कितनी आपकी चादर है और किसके मुताबिक जो है आप खरीदारी कर रहे हैं ना। तो लोगों ने बजट की वजह से जो है वो ज्यादा जो है ओवर होकर, और बजट की ज्यादा खुशियों के चक्कर में उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो बाइंग तो कर ली। अब हमारे पास जो फार्मूला चलता है वो T+2 वाला फार्मूला चलता है, जैसे कल का दिन और आज का दिन, ठीक है। अब कल वाले दिन जो है जो असल सिचुएशन जो है वो हमारे सामने क्लियर होगी कि जिन लोगों ने जो है वो लेवरेज पर बाइंग की, अपने पैसों से बढ़कर उन्होंने अब खरीदारी कर ली। कल का दिन जो है या तो उन्होंने वो पैसे क्लियर करने हैं, अगर जिसने 10 लाख रुपया था तो 30 लाख का सौदा उठाया, 1 करोड़ का माल था तो 3 करोड़ का माल जिन्होंने उठाया, या 10 करोड़ का माल था तो 30 करोड़ का माल उठाया। अब जो बाकी के 20 करोड़ रह गए, कल या तो उन्होंने वो उस माल को क्लियर करना है पैसे देकर, या तो उन्होंने फिर उस माल को छोड़ना होगा ये, ठीक है। तो स्मार्ट प्लेयर जो है वो कभी भी आपको पता है कमाने नहीं देता। जिन्होंने माल ज्यादा उठा लिया तो डेफिनेटली उन्होंने भी अपना माल बेचकर उसको नीचे ले आया, ताकि आपको किसी सूरत भी जो है वो फायदा ना हो सके। कल की मार्केट जो थी वो भी अबनॉर्मल थी, आज की मार्केट वो भी ऑलमोस्ट अबनॉर्मल है, और कल आने वाले दिन की मार्केट भी अबनॉर्मल ही आप देखेंगे।
मोस्टली हम देखेंगे ज्यादातर हमें सेलिंग ही नजर आएगी, क्योंकि लोगों ने अपना हर सूरत माल छोड़ना है, क्योंकि ब्रोकर जो है वो 2 दिन से ज्यादा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। 2 दिन के बाद ब्रोकर उनके माल काटेगा, उनके सब कुछ क्लियर करेगा। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि कल तकरीबन दिन 2:30-3 बजे के बाद मार्केट अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है, ठीक है, ये जो माल लिया, माल बेचा, माल सेटल किया, ये जो सारी मैं बातें कर रहा हूँ, कल तकरीबन 2:30 बजे के बाद मार्केट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सेटल होना शुरू हो जाएगी कि अपनी औकात जो मार्केट की होगी, ओरिजिनल पोजीशन जिसको कहते हैं, वहां पर मार्केट आएगी। जो परसों का दिन आएगा ये, वहां पर मार्केट बिल्कुल अपने नॉर्मल तरीके से मूव करेगी। वो जो बजट का एक असर था, जो बजट की वजह से एक ओवर बाइंग का जो एक सिलसिला था, और ओवर बाइंग में जो बड़े प्लेयर्स की तरफ से उनको ट्रैप करने का सिलसिला था, वो सारा कुछ परसों अलबत्ता सेटल होगा। कल आप लोग इस चीज को दोबारा 2-2:30 बजे तक ऑब्जर्व भी करते रहेंगे। इसलिए किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। किसी ने अगर अपने पैसों से बाइंग की हुई है, अगर वक्ती तौर पर उनका स्टॉक नीचे आ गया, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों मार्केट नॉर्मल आएगी तो यही जो स्टॉक वक्ती तौर पर आपके एकदम से नीचे आ गए, वही स्टॉक आप देखेंगे दोबारा तेजी के साथ रिकवर करते हुए आपको नजर आएंगे। ये तो ये चीजें हमने आप लोगों को संडे वाले दिन भी बता दी थी प्रॉपर, इसीलिए वो स्पेशल सेशन रखा गया था ताकि ये चीजें आपके लिए क्लियर हो। मेरे जहन में तो सारी चीजें क्लियर ही थी, तो उम्मीद है कि आपको भी क्लियर होगा और आप इसको जो है वो इंजॉय कर रहे होंगे। ये बाकी जो है वो जो अपने स्टील सेक्टर के अंदर, सीमेंट सेक्टर के अंदर या के इलेक्ट्रिक के अंदर बाइंग की कोशिश करें कि कल फिर जो है ना, या तो उनको आगे अगर होल्ड करना है आगे लेके चले उस पोजीशन को, या प्रॉफिट टेकिंग करनी है तो फिर उनके अंदर फिर प्रॉफिट टेकिंग करेंगी। जी नहीं, मैं सिद्दीकी साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम तमाम सलाम। मेंबरान को, आपको सबको अल्लाह ताला खुशियां दे। सर जी मेरा 2-3 सवाल हैं छोटे छोटे। एक तो ट्रीट से मुतालिक है, जी दूसरा ये अपना नेशनल फूड है सर। जी ट्रीट का स्टॉप लॉस कोई लगाना है या इसको इसी तरह चलने देना है सर? पहला ये। दूसरा ये नेशनल फूड जो है सर, ये अपना यही करीब करीब ही घूम रहा है, 220, 22, 24, फिर वापस आ जाता है। अब इसमें हमारे पैसे फंस गए, जी क्या करें? इसको सर रखें या इसको बेच दें या चेंज कर लें, क्या करें? जी सर बस ये 2 सवाल है। वो आप कह रहे थे मेरे ट्रीट में भी पैसे फंसे हुए, देखे ना ट्रीट कैसा तेज हो गया एकदम से ना। जी तो सर ट्रीट का जो है ना स्टॉप लॉस मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि मैंने भी इसको रिकमेंड किया हुआ है आपको। अब तरीकाकार ये रह गया कि ट्रीट को जो है खास तौर पर आपने स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करने हैं आगे। एकदम ट्रीट की जो वो पोजीशन नहीं छोड़नी। जो करीब करीब मुझे इसका जो एक्सपेक्टेड टारगेट जो नजर आ रहा है वो कम से कम 60+ ही नजर आ रहा है। ये कम से कम 60+ की आगे कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ तक इसने जाना है। ये तो खास तौर पर जिसके पास ट्रीट कॉरपोरेशन का शेयर है वह ठीक है, तो उसको ये यही मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको आप होल्ड करें, कोशिश करें जहां तक आप इसको कैरी कर सकते हैं इसको लेके जाएं ऊपर ना। अगर कहीं वक्ती बीच में थोड़ी सी ये करेक्शन करता है 1 रुपए की, 2 रुपए की, या थोड़ी देर रुकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आप दोबारा से नीचे आ जाएगा। ये जिस रिदम के साथ ये जा रहा है और जिस बड़ी करेक्शन के बाद अब ये अप ट्रेंड में चला है, तो ये करीब करीब जो इंडिकेट कर रहा है कि ये काफी ऊपर और एक अच्छी जो है वो राइड आपको करवाएगा। तो इसलिए जिसके पास ट्रीट है, जिन्होंने ट्रीट में बड़ा सब्र किया, अब वो इसकी राइड को प्रॉपर इंजॉय करके इसकी गर्दन को बिल्कुल भी ना छोड़े ये, ठीक है। बल्कि जहां पर ये 2-3 रुपए की करेक्शन करें, कहीं और भी स्टॉक आपके फंसे हुए उसका पैसा भी इसके अंदर डालें। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह आप इसको जो है बहुत ज्यादा इंजॉय करेंगे। नेशनल फूड जो है वक्ती रुका है, जो है ये बजट का 2-3 दिन क्लियर हो गया तो आप देखेंगे कि नेशनल फूड के अंदर भी एक जबरदस्त किस्म की तेजी आएगी। ये आगे जो है अगस्त में तकरीबन इसका साल पूरा होने वाला है, और इस साल में उसने जो अनाउंस करना होता है एक बहुत बड़ा डिविडेंड अनाउंस करना होता है। तो उस डिविडेंड की खुशी में 2 महीने पहले ये जश्न मनाना शुरू कर देता है, यानी पहले से ये चलना शुरू हो जाता है। ये अगर अभी से ये 2-3-4 दिन के बाद, हफ्ते के बाद ये चलना शुरू हो जाए और ये 1.5-2 महीने अगर ये चलता रहे मसलसल अपनी आहिस्ता आहिस्ता स्पीड के साथ, तो मेरे हिसाब से ये कम से कम 350-400 रुपए के करीब बड़े आराम स्कूल से जो है वो एक्सपेक्टेड ये पहुंच जाएगा नेशनल फूड। और इसको वहां तक जाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि ये है भी पावरफुल स्टॉक है और इसका असर रेट भी वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो थोड़ा सा अगर आप सब्र कर ले नेशनल फूड के साथ, तो इंशाल्लाह आपको ये ज़्यादा अच्छे तरीके से फ़ायदा देगा। आपका कोई गिला नहीं रहेगा नेशनल फूड के साथ कि मैंने इसको जल्दी क्यों बेच दिया। ये ठीक है। जी नुमान साहब रावलपिंडी से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम। जवाब तो सर तकरीबन आपने दे दिया। यही मेरा एक क्वेश्चन था कि इसमें के इलेक्ट्रिक में और हम में जो वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं उसके बावजूद भी ये ज़्यादा ऊपर नहीं आ रहा, तो इनको कि सेलर कौन है और बायर कौन है, ताकि इसके हिसाब से हम देख सकें कि आगे इसका फ्यूचर क्या है। थैंक यू सर। जो है ना के इलेक्ट्रिक और हम नेटवर्क कंपेयर भी बात कर चुके हैं। एक अच्छा स्टॉक है, उसने अपना ब्रेकआउट भी दिया और आने वाले दिनों में जो उसका टारगेट आपके साथ शेयर किया हुआ है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन टारगेट इन स्टॉक ने अपनी अचीव करने हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद जब इन्होंने अपने ब्रेकआउट दिए जो इंडिकेट करते हैं कि अभी इनके अंदर कम अज़ कम जो है 2-3 रुपए की इस हम नेटवर्क के अंदर गुंजाइश मौजूद है। ये तो 2-3 रुपए का मतलब ये है कि तकरीबन जो आपके सामने टारगेट मैंने शेयर किया हुआ ये इसका टारगेट होगा। बस आपने सब्र से थोड़ा सा इसको कंट्रोल करना है। ये थोड़े से मार्केट के हालात जरा बेहतर हो जाए, ये जो अभी बजट का सेशन जो है ये खत्म हो जाएगा, फिर आप देखेंगे कि मार्केट नॉर्मल तरीके से बिहेव करेगी, तो ये स्टॉक के अंदर ओरिजिनल जब बाइंग आएगी तो ये स्टॉक चलना शुरू हो जाएंगे। हाँ, बाकी जो है के इलेक्ट्रिक के अंदर आज वॉल्यूम जनरेट हुए, लेकिन इसको भी आप बहुत ज़्यादा सीरियस ना लेंगे कि इलेक्ट्रिक की पता नहीं 6 रुपए या 8 रुपए की तरफ तो नहीं जा रहा। ये भी जो है एक किस्म की जो है वो ट्रैपिंग जो है वो की मुझे जो यही नज़र आ रहा था। ये खास तौर पर मैं जाहिर बात है कोई भी स्टॉक जब ऊपर जाता है और कोई भी स्टॉक एकदम नीचे आता है तो हम लोग जो है वो किसी और नज़र से जो है वो इसको देख रहे होते हैं ना। तकरीबन 11-11:30 बजे का टाइम था, इन्होंने के इलेक्ट्रिक को उठाया और WTL को जो है इन्होंने नीचे गिराया। शायद ऐसा लग रहा था, जो यानी कि मेरी अपनी ज़ाती परसेप्शन है कि लोगों को ये मोटिवेट किया जा रहा था कि WTL से पैसा निकालो और के इलेक्ट्रिक के अंदर पैसा डालो। उधर से वॉल्यूम जो है वो नीचे आ रहे थे, इसके सेलिंग वॉल्यूम आ रहे थे WTL में, के इलेक्ट्रिक में उसी टाइम वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहे थे। उसी दौरान एक और फूड है क्वाइस फूड के नाम से, उसके वॉल्यूम उसी टाइम जनरेट हो रहे थे, WTL के वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहे थे। तो डेफिनेटली ये इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि जो बड़ा इन्वेस्टर है वो आपकी अटेंशन भी स्टॉक से जो है वो डाइवर्ट कर रहा है ये वाला। ठीक है कि इधर से पैसा निकले तो इधर जाए, तो इधर वाला जो रह गया तो फिर उसको आप अपनी मर्जी से चलाना। उम्मीद है कि जो मैं चीज़ें आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप लोग समझ गए होंगे। ये के इलेक्ट्रिक जो है ये चलने वाला है तो है स्टॉक, लेकिन इसका फ्री फ्लोट इतना ज्यादा है कि एक पैसे के लिए ये मर मर के ऊपर जाता है, और एक पैसे के लिए आपने देखा होगा एक पैसे के लिए करोड़ बायर होगा तो फिर ऊपर जाता है, तो एक पैसे के लिए इतने मिलियन होंगे तो फिर ये ऐसे मूव करता है, क्योंकि इसका बहुत ही ज्यादा फ्री फ्लोट है ये। इसका तेजी से ऊपर जाना फिलहाल मुझे काफी मुश्किल लगता है। बहरहाल हमने इसको बाय करवाया हुआ है, लेकिन कल हम देखेंगे जहां भी करीब करीब हमें प्रॉफिट टेकिंग नजर आई हम एक दफा इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, क्योंकि फिलहाल इसको हम आगे कैरी नहीं रख सकते। और ये एकदम फिर नीचे आया तो फिर आप जो है वो रुके रहेंगे इसके अंदर ना। बाकी हम नेटवर्क सर बेहतर है, आप उसको जो है उसकी टेंशन ना लेंगे। जी आतिफ साहब दुबई से, आप अनम्यूट करो। मैं अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये थोड़ा सा मैंने परचेज किया हुआ था आगा, तो उसके मुतालिक आपसे पूछना था कि उसका कोई स्टॉप लॉस वगैरह है। बाकी तो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। जी सर, किस तो रेट पर आगा और किस रेट पर मैंने 34 पे सर। ठीक है, और क्या लिया आपने? और सर बाकी तो आपने बता दिए नेशनल फूड और सरले वगैरह। तो एक साइड का पूछना था कि मैंने तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था, जो आपसे लेने से पहले का लेके रखा हुआ है, तो उसका कोई स्टॉप लॉस भी है या उसको रखें? जी आतिफ भाई, बिल्कुल एक साइड का स्टॉप लॉस बिल्कुल भी नहीं है। अभी वो बिल्कुल अपने अप ट्रेंड की तरफ आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर चला जाएगा आने वाले दिनों में। आगा स्टील बहुत अच्छा है, जब तक ये 30 रुपए से नीचे ना आए इसको बिल्कुल भी बेचना नहीं है। फिलहाल आपने इसको रखना है और इसको आगे कैरी करना है। ये इंशाल्लाह आप देखेंगे आगा स्टील के अंदर अच्छी खासी वॉल्यूम पीछे जनरेट हो चुके हैं और वही वॉल्यूम इसको अच्छे रेट पर लेके जाएगी। अब ये बेचने वाले स्टॉक नहीं, अब ये रखने वाले स्टॉक है ये। अब आपने जहन में रखना है कि मैंने इसको कम से कम 1-2 महीने फिलहाल नहीं बेचना, कम से कम आगा जब तक एक्सपेक्टेड 40+ क्रॉस नहीं कर जाता तब तक तो बिल्कुल भी छेड़ना भी नहीं है ना इसको। तो यही अभी आगा अमरेली यही तो आपके चलने वाले हैं स्टील सेक्टर में, खासतौर पर इंटरनेशनल स्टील मुगल, इनकी बारी बस आ गई है। अब ये आने वाले दिनों में यही चलते हुए आपको नजर आएंगे स्टील सेक्टर में। जी रानी के नाम से आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी रानी मेरे सामने शो हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी काजी साहब, मेरा एक सवाल ये है कि आप जैसे बायजून देते हैं तो बिलो द बायजून कैन वी परचेज बिफोर द स्टॉप लॉस गिवन बाय यू और नो? एक तो ये चीज है।
ठीक है। तो आप पहले इसका जवाब दे लें, फिर मैं दूसरा आपको क्वेश्चन जी बताता सर, हूँ। अगर तो फ्रेश बाइंग मैंने आपको रिकमेंड किया, जैसे आज के दिन मैंने आपको कोई स्टॉक आप 20Z में आप खरीदें और वो 20Z से भी नीचे आ जाता है, फिर तो आपको समझे बहुत अच्छे रेट पर मिल रहा है ना, फिर तो आप ले लें उसको ना। लेकिन ये नहीं है कि जो आज स्टॉक बताया हुआ आप कल आप देख रहे हैं, कल अगर वो अपने बाइंग जोन में, कल के लिए वो स्टॉक नहीं है, वो जिस दिन के लिए बताया जाए उसी दिन के लिए स्टॉक है ना। जो मैसेज में 20Z लिखा होता है, ना कि जो शीट में 20Z लिखा होता है। शीट में जो 20Z होता है वो स्ट्रेटेजी होती है कि हमारे मेंबर्स ने ऑलरेडी उस रेट पर बाय कर चुके हैं ये वाला। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल समझ गया। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जैसे अभी टॉम की बात है, टॉम सीएल है या मैपल लीफ था, एएसटीएल है, ये अभी जो आपकी रिकमेंडेशन थी उससे थोड़े डाउन आ चुके हैं। ठीक है। तो क्या इनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है? जी जी सर, फिलहाल ये थोड़े से डाउन है ना। आने वाले दिनों में जब ये थोड़े बेहतर हो जाएंगे, रिकवर करना शुरू हो जाएंगे, तो हमें नजर आ जाएगा कि अब इनके अंदर एक रैली जो है बन गई है ये। अभी जैसे हमने कहा था कि जब ये आप किसी स्टॉक के अंदर डालें, थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ आप स्टार्ट करें। अगर तो ये अपनी रैली जो है वो स्टार्ट नहीं करते, जो नजर नहीं आ रहा कि रैली ना स्टार्ट करें, ना स्टार्ट करने की कोई रीजन नजर नहीं आ रही, वक्ती ये स्टॉक नीचे है। लेकिन जो ही अपनी रैली स्टार्ट करेंगे तो हमें कंफर्मेशन हो जाएगा कि अब ये स्टार्ट हो गए इनकी रैली, अब आप इनके अंदर मजीद ऐड कर सकते हैं। अगर ये अपनी रैली स्टार्ट नहीं करते और आहिस्ता आहिस्ता सिरक सिरक कर नीचे आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर हो सकता है हमें किसी टाइम हमें इनको काटना पड़ जाए, निकालना पड़ जाए ये वाला। ठीक है, तो जो स्टॉक बताया और वक्ती अगर वो नीचे आ गया तो फिलहाल उसको छोड़ दें उसके हाल पर ही। ठीक है, जब वो स्टॉक अपनी रैली बना के 2 रुपए 3 रुपए जब ऊपर निकल जाएगा, फिर हम आपसे कहेंगे होल्ड एंड ऐड मोर, तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा आपके लिए। फिलहाल उनके अंदर ना जाएं, फिलहाल उनकी रैली का इंतजार करें, या जो ऑलरेडी रैली स्टार्ट कर चुके हैं या कर रहे हैं उनके अंदर डालेंगे, तो आपका पैसा भी जो है बाउंड नहीं होगा और टाइम भी जाया नहीं होगा ये। जी सैयद अली साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम काश साहब, मेरे 2-3 सवाल हैं। पहला सवाल ये हम नेटवर्क के बारे में है। मैंने उसमें से कुछ शिफ्ट किया है बाइको के अंदर, और बाइको अच्छे रेट पे मुझे मिल गया, कल मिल गया मुझे 12 रुपए 30-40 पैसे के अराउंड। आज मैंने इसके अंदर अकामुलेशन की तकरीबन 12 रुपए 80-85 पैसे के ऊपर। तो मैंने हम नेटवर्क का 70% इधर ऐड कर दिया। क्या ये सही डिसीजन है? क्योंकि अभी हम नेटवर्क नीचे आ रहा था तो मेरा ये था कि पैसा क्यों बाउंड करूं, जो रैली में चल रहा है उसमें डाल के देख लेता हूँ। आपकी भी बाइंग कॉल आई हुई थी। दूसरा ये है कि इलेक्ट्रिक के बारे में कि जो आपकी बातों से मुझे पता चला है कि ये बेसिकली ये वो नहीं है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में नहीं जा रही है, बेसिकली आर्टिफिशियली इन्होंने प्राइस को डाउन किया है। इसका एक बेनिफिट ये भी मिल सकता है कि इसके जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो भी कुछ बेहतर हो गए हैं, ये कुछ ओवरबॉट जोन से भी नीचे आ गया है, तो ये कुछ रेडी हो गया है आगे फ्यूचर के लिए मूव करने में। मे बी इसके अंदर 10-20-30 पैसे और डाउन हो जाए, तो इसमें से निकलना तो अब नहीं बनता ना, क्योंकि मेरी बाइंग अच्छी खासी है। तो मैंने तकरीबन $500,000 इसके अंदर डाला हुआ है। रिस्क मैं ले सकता हूँ, मतलब अगर में नहीं WTL में। अच्छा ठीक है, जी जी, ठीक। तो वो रिस्क मैंने ले सकता हूँ, मतलब अगर ये 2 रुपए भी नीचे चला जाता है तो मैं सस्टेन कर लूंगा रिस्क को, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन आप क्या समझ रहे हैं? मेरी बाइंग है 370 की एवरेज है मेरी। तो ये बस मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। हाँ जी सर, जो आपने हम नेटवर्क को बाइको से रिप्लेस किया, वो तो ये मैं नहीं अभी कह सकता कि ये आपका डिसीजन ठीक था। अगर आने वाले दिनों में हम नेटवर्क यहीं पर ही रुका रहता है और बाइको आपका 1-2 रुपए ऊपर चला जाता है, आपको फायदा देता है, फिर मैं कहूँगा कि आपका डिसीजन बिल्कुल सही था ना। अभी मैं कहूँ आपका डिसीजन बिल्कुल सही है, कल को बाइको नीचे आ जाता और हम नेटवर्क ऊपर चला जाता तो फिर तो वो डिसीजन गलत हो गया ना। तो हम इसको हालात पर छोड़ देते हैं कि आने वाले दिनों में जो आपका डिसीजन था वो आपको खुद पता चल जाएगा कि वो सही था या गलत था। फिर आपने फिर 1-2 दिन बाद मुझे इसका रिव्यू भी दे देना है कि मैंने ये किया था, तो 2 दिन के बाद आप देखें मेरा बाइक को यहाँ चला गया, तो फिर मैं आपको अप्रिशिएट भी करूंगा कि वाकई आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था ना। जहाँ तक जो है अभी भी बुरा डिसीजन नहीं लिया, अभी भी अच्छा ही लिया, लेकिन हम उसको हालात पर छोड़ते हैं ये। और अच्छा किया आपने, खुद से डिसीजन किया, खुद से करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको कॉन्फिडेंस भी जो है वो आएगा ये। बाकी मैंने किया इलेक्ट्रिक का और वर्ल्ड कार का जो है वो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि असल में हुआ क्या ये। मोस्टली जो है आप में से आप खुद अंदाजा लगा लें कि आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने आज मोस्टली वर्ल्ड कार को जो है रिप्लेस किया होगा के इलेक्ट्रिक के साथ। यानी मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ऐसा हुआ होगा ये। क्योंकि जो बाइंग उसके अंदर हुई है तो डेफिनेटली बाइंग कुछ हमारी तरफ से यहाँ से भी लोगों ने की होगी, लोगों ने की, और कहाँ से बाइंग आई है। तो ऐसे अटेंशन डाइवर्ट करने का भी एक तरीका होता है, लेकिन जिसके पास तो वो पोजीशन मौजूद है, मैं तो उनसे यही कहूँगा कि बिल्कुल उसको होल्ड करके रखें। जहाँ तक बार बार आप लोग आज पूछ रहे थे कि उसका स्टॉप लॉस क्या है,
उसका टेक्निकली स्टॉप लॉस बनता था, जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि अगर वो प्राइस 4.30 से ऊपर चला जाए, चला जाने के बाद कोई स्टॉप लॉस बनता था, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। आज तो वो 4.30 से ऊपर गया ही नहीं है, लिहाजा स्टॉप लॉस का तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता। और कोशिश करें जो इसको थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, जो सब्र वाले लोग हैं, जिनको कोई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है, जिनको बेसब्री वाला भी कोई फैक्टर उनके अंदर मौजूद नहीं है, और जो एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो देख सकते हैं, तो इंशाल्लाह आप उम्मीद रखें कि बेहतर हो जाएगा उनके लिए ये। जी दाऊद सुरबान साहब, सर आपका म्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर मैंने एक तो हस्कोल के बारे में थोड़ा पूछना था, और दूसरा मैंने पूछना था कि अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए कोई अच्छा स्टॉक आ रहा है तो उसके बारे में थोड़ा बता दें। जी दाऊद साहब, एस्कोल फिलहाल बेहतर है। अगर ये क्रॉस करे ना तकरीबन 13 रुपए के करीब करीब, तो फिर हमें ज़्यादा इसकी कंफर्मेशन आ जाएगी कि ये अपने आप ट्रेंड में है। फिलहाल ये 11, 10, 11, 12 के बीच में जो है ना वो अटका हुआ है। यहाँ से निकले तो कोई अगले पोजीशन क्लियर हो ना, तो फिलहाल अपना पैसा यहाँ पर ना ज़ाया करें, जो रनिंग स्टॉक है उनके अंदर डालें, ताकि जो ट्रेंड वाले स्टॉक है वहीं से आप पैसा कमा सकते हैं ये। तो अभी जो चलने वाले स्टॉक है मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, मैपल लीफ सिमर, ट्रीट कॉर्पोरेशन, अमरेली स्टील, फिर इसके अलावा टॉम सेल जो है ये भी अपनी आप रैली बनाएगा। एनआरएसएल वक्ती नीचे आया हुआ है, ये भी अपना दोबारा स्टार्ट करेगा। इमेज जो है, इमेज यहाँ पर फिर थोड़ी सी करेक्शन कर रहा है, फिर उसके अंदर भी बहुत ज्यादा अप ट्रेंड नजर आ रहा है कि एक और वो अप ट्रेंड की रैली बनाएगा। एवीएन यहाँ पर रुका हुआ है, बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है, वो उसके अंदर भी बहुत गुंजाइश है, वो अपना एक बड़ा अप ट्रेंड बनाएगा आने वाले दिनों में ये। तो यह सारे स्टॉक बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं करीब आपके साथ जो है वो एक लिस्ट शेयर करूंगा। जैसे मैंने आपके साथ, अगर आप मेरे थोड़े पुराने मेंबर हैं, तो मैंने आपको मई के महीने में आपके साथ एक लिस्ट शेयर की थी सबके साथ। तकरीबन 38 स्टॉक्स थे ये। कोई जुबानी कलामी वाली बात नहीं है कि ये स्टॉक लो तो ये डबल हो जाएगा, तो ये 3 गुना हो जाएगा। उस लिस्ट के अंदर मैंने आपको प्रॉपर बाइंग जोन बताए, प्रॉपर स्टॉप लॉस बताए, और आगे उनके टारगेट में लिखे कि ये टारगेट को वो स्टॉक अचीव करेंगे। अगर जिसके पास वो लिस्ट है, मैंने पिछले दिनों भी आपके साथ शेयर की थी कि बेशक उसको देख लें। मैं यकीन से कहता हूँ तकरीबन 38 में से 35 के करीब तो वो स्टॉक होंगे जो सारे अपने 30%, 40% के टारगेट्स को उन्होंने जो है वो अचीव किया। तो इंशाल्लाह लेटेस्ट लिस्ट भी मैं कोशिश करूँगा कि आज कल मैं आपके साथ शेयर करूँ। अब ये टाइम आया कि आप ये जो डे ट्रेडिंग वाला जो कंसेप्ट है, थोड़ा सा आप फिलहाल इसको अवॉइड करें। अब आप स्टॉक्स को कैरी करने की कोशिश करें, तो कैरी करेंगे तो आपको 1-1.5 महीने के बाद 30%, 40% और मोर देन 60% भी गेन आपको मिल सकता है ये वाला। जी हामिद साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरे दो क्वेश्चन थे। एक तो सर ये जो जिस तरह आपने वॉल्यूम जनरेट का बताया CSIL का, इसमें सर वो फ्रेश बाइंग करनी हो तो बाइंग जोन क्या होगा, और दूसरा PTC का, ये दो आइटम। तीसरा सर, एक मैं देख रहा था वॉल्यूम जनरेट हुआ था, वो डेली बेसिस पे उसका 1 रुपया इंक्रीज हो रहा है। उनमें हर से राइट शेयर है जहांगीर एंड कंपनी का। इसका सर मेरे ख्याल से मैं देखा था, शायद गूगल वगैरह किया था, तो 29 तक ट्रेडिंग कर सकते हैं PSX में। इसका सर क्या थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा गाइड करेंगे कि ये लेना चाहिए अभी या नहीं? बस सर, थैंक यू। जी सर, अगर आप ट्रेडिंग के लिए लेना चाहते हैं और उस एक्स डेट से पहले पहले अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो फिर तो आप उसको ले सकते हैं। अगर आप उसको रखना चाहते हैं, जहांगीर सिद्दीकी का जो प्रीफरेंशियल उन्होंने शेयर दिया आपको, तो फिर आपको फी स्टॉक 10 रुपए के हिसाब से जो है वो, जो उनकी एक्स डेट है उससे पहले पहले जो है वो फिर आपको भरने पड़ेंगे ये। फिर ये होगा कि ये जो प्रीफर्ड स्टॉक्स हैं ये आपके पास आ जाएंगे। तो ये वो स्टॉक्स होते हैं जो खास डायरेक्टर्स को दिए जाते हैं, लेकिन उन्होंने आपको दिए। कल को अगर जहांगीर सिद्दीकी के ही डिविडेंड अनाउंस करता है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी वो आप ही को, यदि उसका डिविडेंड देगा। बाकी जो नॉर्मल जो होते हैं शेयर होल्डर्स, उनको बाद में जो है प्रेफर किया जाता है। जो सबसे पहले इसके प्रेफर शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को मिलता है। कोई बच जाए तो बाकी आम छोटे इन्वेस्टर्स को, जो आप लोग हैं इक्विटी इन्वेस्टर जिनको कहते हैं, इनको वो दिया जाता है। अदरवाइज इनके लिए होता ही कोई नहीं है ये ना। तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप ले, और जहाँ पर कहीं बेचने का मौका मिले तो यहाँ पर आप उसको बेच भी सकते हैं। बाकी जो है क्रिसेंट स्टील है, ये पैनी स्टॉक है, किसी भी टाइम हवा के झोंके की तरह ये ऊपर चल सकता है। आजकल जो है वो 3.81 पर है ये, ठीक है। और बाइंग जोन भी इसका तकरीबन जो है वो थोड़ा नीचे ही है। 3 रुपये से लेकर 3 रुपये 30 पैसे के दरमियान कहीं मिले तो ज़्यादा बेहतर है। और इसका कोई भी आप टारगेट कुछ भी नहीं है, किसी भी टाइम कोई भी इन्वेस्टर्स के अंदर पड़े तो ये कहीं 4 रुपये से ऊपर भी जा सकते हैं। जैसे अभी भी ये 4 रुपये और 16 पैसे से जो है हो के टकरा कर नीचे आया ना।
बाकी पीटीसी जो है वो भी जो है जिस तरह के इलेक्ट्रिक है बहुत ज़्यादा फ्री फ्लोट है, इसका भी चलने में बहुत प्रॉब्लम है। ये आहिस्ता आहिस्ता घिस घिस के ये ऊपर जाता है ना। अभी तो इसने जो हाई बनाया था ना 14 रुपये का, उसी की अभी ये थोड़ी करेक्शन ले रहा है ये। तो आप देखिए कहाँ तक ये करेक्शन करेगा। अगर ये आ जाए 10 रुपये और 12 रुपये के दरमियान, तो वहाँ पर आप इसके अंदर थोड़ी थोड़ी जो है वो एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, या जिसको हम स्केलिंग कहते हैं, फिर आप करें इसके अंदर। जी मीर याकूब अली साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, मुझे ओजीडीसी और फिरोज के बारे में बता दीजिएगा। और एक क्वेश्चन है, अभी आपने वैसे बताया कि जैसे लेवरेज पे बहुत सारे लोगों ने माल खरीदा है, तो ये हमें कहाँ पता चल सकता है कि किस स्टॉक के अगेंस्ट कितना लेवरेज खड़ा हुआ है? थैंक यू। जी सर, जो ओजीडीसी और फिरोज ये तो अच्छे स्टॉक है ना। फिरोज तो बिल्कुल रनिंग स्टॉक है और बिल्कुल आप ट्रेंड में है ना, उसको तो आप ले सकते हैं। ओजीडीसी में भी अगर आप थोड़ी बहुत टाइम आपके पास है कि 2-3 साल आप इसको रख सकते हैं इस हौसले के साथ, तो आप ओजीडीसी को भी रख सकते हैं ये। लेकिन जब ओजीडीसी खासतौर पर 114 रुपये का ब्रेकआउट देगा, तो फिर हम उसके अंदर फ्रेश बाइंग करेंगे, फिर हमें कंफर्मेशन आ जाएगी कि अपने आप ट्रेंड में आप शुरू हो गया जाना है ना। तो बाकी फिरोज आप इस रेट पर भी ले सकते हैं। फिरोज तो यानी कि इसके अंदर तो बहुत पोटेंशियल मौजूद है ऊपर जाने का भी। ये 371 रुपये पर है और ये थोड़ा सा यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है। यहाँ से ये जब निकलेगा, जब भी 391 का ये ब्रेकआउट देगा, तो ये फिर अपने जो पुराने लेवल्स थे इसके, वहाँ तक इसको जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके पुराने लेवल 900-800 रुपये का ये शेयर है, ये स्टॉक है, तो इंशाल्लाह वहाँ पर ये आराम से पहुँचेगा ये। बाकी आप NCCPL की वेबसाइट पर जाए, वहाँ पर ढूंढे के पता चल ही जाता है कि लेवरेज पर फ्यूचर में कितनी बाइंग हुई है ये। तो ये आपको पता चल जाएगा, और खास तौर पर किस सेक्टर्स में ज़्यादा बाइंग हुई है और किन स्टॉक्स में, तो वहाँ से आपको फिर ये डाटा जो है वो ये मिलेगा ये। जी इमरान खालिद साहब, मैं सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर। सर मैंने दिया था अमरेली स्टील, जी सर। तो वो 25% मैंने दिया था। मैंने कहा अभी बाकी वो स्केलिंग के रखे हुए थे, लेकिन टाइमिंग मैंने पाक सुजुकी मोटर फिर वो उसका कैश उसमें डाल दिया कि चलो ये शॉर्ट टर्म के लिए वो रहेगा, उससे लेके फिर अपना अमरेली स्टील चला लूंगा। ये फैसला मेरा कैसे, ये आप देखिए। नहीं, दूसरा बात है कि वो उसका जो आपने दे दिया है, क्योंकि 38 शेयर है, जूम सेशन में अक्सर पता चल रहा है ये शेयर भी अच्छा है, ये भी शेयर भी अच्छा है, लेकिन स्ट्रेटेजी लिस्ट में वो नहीं होते, तो हम लोग उसमें जरा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपने खुद ही बता दिया 38 पे वो अभी आ जाएगा, वो 38 शेयर की दोबारा लिस्ट आपको मिल जाएगी। सर तीसरा सवाल मेरा वो है कि मैंने पहले भी ये सवाल किया था कि जब आप ये कहते हैं ना कि वॉल्यूम जनरेट होगा, तो जो बड़े शेयर हैं उसमें से 6 डिजिट का या 5 डिजिट का वॉल्यूम आता है, वो तो इतना नहीं होता है। लेकिन किसी छोटे पेनी स्टॉक में या चलने वाले स्टॉक में जब वो अपना वॉल्यूम जनरेट होता है, वो कितने डिजिट का होना चाहिए? बहुत शुक्रिया सर। जी जी इमरान भाई, वॉल्यूम की जो है ना खास तौर पर कोई लिमिट नहीं है कि कितना वॉल्यूम हो सकता है ना। और ये वॉल्यूम भी जो है ये दो किस्म का वॉल्यूम होता है ये। एक तो वॉल्यूम वो होता है ना जो ओरिजिनल होता है, लोग ले रहे हैं, बेच रहे हैं, कोई काम हो रहा है ये। और कुछ वॉल्यूम तो ऐसा होता है जो सिर्फ आर्टिफिशियल वॉल्यूम होता है। मसलन एक ब्रोकर हाउस या दूसरा ब्रोकर हाउस आपस में स्टॉक इंटरचेंज करें, क्योंकि उनको तो कमीशन पड़ता कोई नहीं है, वो खुद ही ले रहे हैं खुद ही बेच रहे हैं, या एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन, और आपको आर्टिफिशियल तरीके से बताया जा रहा है कि जी स्टॉक के अंदर बड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ और बड़ा जो है ना फ्लोट हो रहा है और बड़ा काम हो रहा है ये बताना, और अंदर से होता कुछ भी नहीं है। वो स्टॉक ना ऊपर जाता है तो ना नीचे जाता है, 10 पैसे ऊपर जाता है तो 6 पैसे नीचे जाता है ना। तो इसलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉल्यूम किस किस्म का जो है वो, ये भी एक प्रॉपर एक स्टडी है कि आपको पता चल जाए कि ये ओरिजिनल वॉल्यूम इसके अंदर जो पड़ा है। ओरिजिनल वॉल्यूम की एक मेन निशानी यही है कि अगर स्टॉक या तो ऊपर जाए अच्छे यानी कि परसेंटेज के साथ, फिर पता चल सकता है कि वाकई ओरिजिनल जो है वॉल्यूम है, या तो अच्छे जो है वो नीचे आ जाए अच्छी परसेंटेज के साथ, फिर पता चलेगा वाकई एक जेन्युइन वॉल्यूम है। अगर 10 पैसे ऊपर तो 15 पैसे नीचे, तो 20 पैसे ऊपर तो 8 पैसे नीचे, ये थोड़ा सा जो है वो ट्रैपिंग वाला जो है वॉल्यूम होता है ये वाला ना। बाकी आपने जो लिस्ट की बात की, 38 स्टॉक की तो लिस्ट नहीं होगी, जितने भी वो मैं देखूंगा फिलहाल मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक जो स्टॉक नजर आएंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। आप थोड़े रखने वाले ये वो बेशक आप रखें, और जो डे ट्रेडिंग के स्टॉक बताता हूँ वो आप डे ट्रेडिंग के लिए ले लें। बाकी जो है आपने जो अमरेली और पाक सूखी का जो किया उसका आप खुद आप 2-3 दिन बाद आपको पता चल जाएगा कि वो फैसला आपका सही था या नहीं था।
उसको अगर हालात पर छोड़ दे तो वो ज़्यादा बेहतर है ये। जी अल्ताफ भाई बैंकॉक से, सर आपको म्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काई साहब। वालेकुम अस्सलाम। काई साहब आपके अलर्ट पे वो पेस के बारे में वो तो मैंने उठा लिया था जैसे ही आपका मुझे मैसेज मिला। और सर ये मैंने आज क्विज में और क्विज फूड में और आस्कुर और बाइक में तीनों में सर मैंने डेली अपनी उस पे ना अपने रिस्क पे सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा था कि कैसे है ये, ठीक है कि नहीं, कल के दिन की तरह निकाल देंगे, बस ये क्वेश्चन था सर। दूसरा ये था कि सर आयशा स्टील में सर 4 जून का शायद आपको उसके इल्म होंगे, उसके जो उनके मेरे ख्याल ये उनके आरिफ अजीज ओनर है मेरे ख्याल है ना इनके आयशा स्टील के सर, उसमें मेरे ख्याल 1 करोड़ 2 करोड़ सर इनसाइड ट्रांजेक्शन उसमें मार सकते हैं 25 रुपए 31 पैसे का सर। तो इसका कोई इस पे कोई इम्पैक्ट वगैरह आएगा नहीं आएगा? क्या 25 का क्या मारा है? 1 करोड़ तकरीबन 1.5 करोड़ शेयर आरिफ अजीज ने खुद खरीदे हैं आयशा स्टील में। 4 जून की इनसाइड ट्रांजेक्शन है सर। 25 रुपए 31 पैसे की उसकी बाइंग इनसाइड ट्रांजेक्शन। ठीक है जी अल्ताफ भाई, जो पेस पाकिस्तान जो है ना वो फिलहाल अच्छा है इस रेट पर ना, जिसका ये अपने आप ट्रेंड की तरह मूव है और खासतौर पर ये पहले डिफॉल्टर लिस्ट पे था, अब वो मुझे आज की इसकी कंफर्मेशन मिली है कि ये डिफॉल्टर लिस्ट से भी जो है वो निकल चुका है। तो आने वाले दिनों में ये बेहतर हो जाएगा ना। जो आपको टारगेट दिया है इसका इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये अपने टारगेट को जो है वो अचीव करेगा, बल्कि उससे भी ऊपर निकलेगा ये थोड़ा सा। बाकी क्वाइस फूड जो है वो बुरा स्टॉक नहीं है, ये ठीक है। अभी कुछ दिनों से इसके अंदर वॉल्यूम जो है वो जनरेट हो रहे हैं और इसने अपना एक ब्रेकआउट भी दिया क्वाइस फूड ने ये। तो क्वाइस फूड को जो है आप रख सकते हैं, इसको थोड़ा कैरी करें, एकदम इसके अंदर से ना निकले ये। 6 रुपये 11 पैसे का जो है इसने ब्रेकआउट दिया, 6 रुपये 52 पैसे पर आज इसकी क्लोजिंग हुई और आने वाले दिनों में आप इसके अंदर थोड़ी और तेजी देखेंगे ये। तो करीब करीब जो मुझे इसका टारगेट नजर आ रहा है वो तकरीबन 7 रुपये 45 पैसे का है। यहाँ पर पहुंचे तो या तो फिर पूछ लें कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग बनती है, या अगर ये 7 रुपये 45 पैसे क्रॉस कर जाता है तो फिर आप जो है वो तकरीबन 9-10 रुपए के करीब जो है वो इसको आता हुआ देखेंगे ये। वो लेवल होंगे असल प्रॉफिट टेकिंग के, फर्स्ट टाइम प्रॉफिट टेकिंग वहां पर फिर सही करके बनेगी ये। और अगर ये वो वाले लेवल भी क्रॉस कर जाता है तो फिर 14-15 के करीब जो है ये पहुंच जाएगा ये। बाकी एस्कॉल के बारे में बता चुका, एस्कॉल फिलहाल थोड़ा सा जो है ना वो भी ठंडा स्टॉक है ये। जी मोहम्मद रफीक साहब सर आपको, और आयशा स्टील बेहतर है। आयशा स्टील तो आगे जाने के बहुत के लिए पर मार आयशा स्टील सिर्फ 29 रुपए का वो जो इसका ब्रेकआउट है वो दे दे तो फिर आप देखेंगे आगे इसके आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी ये। जी रफीक साहब सर आप बोले। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। सर जी मेरा सवाल ये है कि बाज़ औक़ात मैं जिस स्टॉक से निकलता हूँ उसी दिन ही वो स्टॉक जो है ना वो ऊपर उठ जाता है। जैसे ये जो है ASC है यानी शहीर कारपोरेशन जो है वो मैं 17 पे निकला, उसी दिन जो है ना 18 पे अपर लाख लग गया, फिर अगले दिन 19 पे पहुंच गया। और इसी तरह 1-2 स्टॉक के साथ ऐसा हुआ है। और दूसरा सवाल ये है कि जैसे NATF है या सरल है, ये 2-3 रुपए ऊपर जाता है फिर 2-5 रुपए नीचे आ जाता है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, यानी ऐसा ये कब तक ऐसा होगा और ये हमारी साइकी के साथ कैसे खेल रहे हैं यानी, और हमें अपने आप को कैसे कंट्रोल करना चाहिए? जी सर, जो खास तौर पर जो है ना यही तो आपकी साइकी के साथ आपको खुद ही तो आपने पहले जवाब दे दिया कि आपने आज शहीद रखा था, जो ही आपने बेचा वो ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। ये मसला सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये अगर मैं यहाँ से पूछूँ ना बहुत से 99% लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है ट्रेडर्स के साथ, कि जब हम कोई स्टॉक पहले तो रखा होता है तो वो चलता कोई नहीं है और जब बेचने लगते हैं तो वो चलना शुरू हो जाता है ना। तो ये तो एक आम नॉर्मल सा टिपिकल सवाल है। और खासतौर पर अगर आपने मेरा एक सेशन है पर्सनल सेशन जो है मरवल साहब के साथ मेरे इस यूट्यूब के अंदर मौजूद है, तो इन सारे सवालों का जो है ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से हमने इनके जवाब दिए हुए वहाँ पर। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जिसने वो सेशन नहीं देखा हुआ वो लाजमी वो वाला सेशन देखे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। असल में इसमें यही होता है, मुख्तसर तो मैं आपको यही बता दूँ कि जब भी आपको ये लगे कि यार बस ये मैं स्टॉक को बेचूँ ही बेचूँ ही, बस मैं इसे तंग पड़ गई हूँ, वो असल टाइम होता है कि अब वो स्टॉक निकलने वाला होता है ये वाला। ठीक है, जो आप सोच रहे होते हैं, बड़ा जो प्लेयर होता है उसको भी पता होता है कि आप क्या सोच रहे होते हैं। तो जो सिर्फ आप पोजीशन नहीं छोड़ होते हैं, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी तकरीबन एक ही जैसी नफ्सियात होती है ट्रेडर्स की ना, एक ही तरह के सारे सोच रहे होते हैं ये। और वो आपको यानी क्या जो है ना टेलीपैथी के जरिए आप मॉनिटर कर रहे होते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं ना। तो बेहतर ये होता है कि पहले पूछ ले कि क्या यहाँ पर अभी इस टाइम स्टॉक से निकलना बनता है या नहीं बनता। अल शहीद हमने भी 17 रुपए के करीब प्रॉफिट टेकिंग करवाई थी, लेकिन जब वो 17 रुपए 44 कोई ऐसा उसका लेवल था, जो ही उसने क्रॉस किया तो ये हमें कंफर्मेशन हो गई थी कि अब इसने अपने अप ट्रेंड में जाना है। तो मैंने आपको जो है वो अल शहीद आज भी बाई करवाया हुआ 18 रुपए के कुछ करीब, क्योंकि उसने वो अपना
बैरियर तोड़ दिया, हमें पता चल गया कि अब उसने ऊपर जाने ही जाना है, क्योंकि वो उसने ब्रेकआउट जो दे दिया था ना, एक्सपेक्टेड आगे उसका टारगेट जो है। तो इस तरह आप इसको होल्ड कर सकते हैं। यही गैप आपके साथ नेशनल फूड में भी हो रही है और सरल के साथ हो रही है। दोनों बिल्कुल चलने की तैयारी में है, सिर्फ आप लोगों को थोड़ा पैनिक किया जा रहा है कि आप लोग अपनी पोजीशन छोड़े और फिर इस स्टॉक को आगे चलाया जाए। तो जिनके पास नेशनल फूड है और सरल है, सिर्फ मैं उनसे ये कहूंगा कि आप 1 महीने तक इन दोनों को देखे भी ना, बिल्कुल बस 1 महीने के बाद देखिए आप। 1 महीने में कोई क़यामत नहीं आ जाएगी ना, ये स्टॉक नीचे आएंगे। मुझे बेशक लिखने को कह देते हैं तो मैं लिख के कह देता हूँ, 1 महीने तक इन स्टॉक पर नीचे आने की मुझे नहीं नजर आता कि ये कहीं नीचे आएंगे। आप इन्होंने अप ट्रेंड में जाना ही है। सरल काफी टाइम तक 230 रुपए के करीब रुका हुआ था, अब जाके आहिस्ता आहिस्ता करके पहुंच चुका है तकरीबन 270 रुपए के करीब। मैं इसको देख रहा हूँ 258 रुपए के करीब। यहाँ से इसका एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट निकलेगा 284 रुपीज का। अगर इसने जो 284 का ब्रेकआउट दिया और देगा भी एक अच्छे जो है ना वॉल्यूम के साथ, तो फिर आप देखेंगे कि इसका एक नया सफर शुरू होगा और ये बहुत तेज इसका सफर शुरू होगा। ये जैसे आपने फिरोज खान को तेजी के साथ ऊपर आते हुए देखा, वैद पाकिस्तान को ऊपर आते हुए देखा तेजी के साथ, तो सरल भी इसी तरह स्पीड ऊपर जाएगा। नेशनल फूड के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि ये बहुत अच्छा स्टॉक है ये। जी शाहिद साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी शाहिद साहब। जी अरफात साहब, मैं ओमान से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, एक तो मैंने के इलेक्ट्रिक के बारे में पूछना है। ये मैंने लिया था 355 पे, और आगे तो बहुत इंतजार किया था। आज इसने थोड़ा सा अपने रंग दिखाए हैं। तो अच्छा, तो एक ये इसको मैं अब आपकी बातें सुन के ये लग रहा है अब इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और दूसरा जो लोड है उसका भी मैं क्या करूं, 19 रुपए का मैंने लिया, इसमें ऐड करूं या इसको अभी भेज दूं? जी अरफात भाई, जो है ना के रखने का तो बता चुका हूँ। जहाँ पर या तो आप इसको स्टॉप लॉस आपने नीचे लिया हुआ है ना, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको आप कैरी भी कर सकते हैं। ये जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो, चलता जाए जहाँ तक ये आपको लेके जाता है ऊपर ना। बाकी लोड्स अभी एक अप रैली उसने बनाई थी, फिलहाल रुका। अगर दोबारा ये अप ट्रेंड की एक रैली बनाएगा तो उसमें फिर आपने इसके साथ स्केलिंग करनी है। फिलहाल वेट कर जाए, फिलहाल जो है ना इंतजार करें। अगर जब तक ये 17 रुपए से नीचे ना आए कोई परेशानी वाली बात नहीं। अभी तो ये मेरा ख्याल है 20-22 रुपए के करीब तो ये पहुंच ही चुका है। अभी इसने एक और अप रैली जो है वो बनानी है 21 रुपए 65 पैसे। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर रुकेगा, लेकिन इसमें जाना वापिस ही है ऊपर के लेवल पर। तो बिल्कुल इसको जल्दी ना बेचें, सबर करें अभी इसके अंदर ना। इस तरह जी नेक्स्ट हमारे पास है हसन अहमद खान साहब लाहौर से। सर आपको अनम्यूट करो मैं। जी हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर एक तो TUMCL का मुझे बता दें स्टॉप लॉस क्या है। दूसरा सर ये कि ये जो बजट सेशन आजकल हो रहा है, तो ये आप क्या समझते हैं कि ये इस वीक में ये मसला हल हो जाएगा कि नेक्स्ट वीक तक ये चलता रहेगा इसी तरह, ये मार्केट डाउन रहेगी? ये दो क्वेश्चन है सर, ये बता दो। थॉमसन का जो है ना फिलहाल क्रीप का जो स्टॉप लॉस है ना वो बनता है जी 35 रुपीज़ का। जब तक ये 35 रुपीज़ से नीचे ना आए फिलहाल थॉमसन कितनी की परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन फिलहाल जिनके पास थॉमसन है मैं यही कहूँगा फिलहाल थोड़ा सब्र कर जाए। बजट का कल रह गया, कल आखिरी दिन रह गया। जो बजट का असर था कल के दिन तक आपको नजर आएगा। परसों बिल्कुल मार्केट नॉर्मल हो जाएगी, जैसे मैं इससे पहले भी एक तकरीर जो वो कर चुका हूँ ना। जी मलिक शमा साहब, सर आपको अनम्यूट करूँ मैं। मलिक शम साहब कोशिश किया करें जल्दी जल्दी, आपके सामने विंडो आ जाती है म्यूट और अनम्यूट की, अनम्यूट को फौरन क्लिक किया करें। जी शमा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिलहाल माशाल्लाह आएगी ये मेरी बारी आज, काफ़ी दिनों के बाद मेरा पहला दिन है आज, तो मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी बारी आ गई, आपसे बात करने का मौका मिला। पहले तो सबसे पहले आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो मैं जल्दी जल्दी 2 सवाल करूँगा आपके। एक सवाल ये है कि जो पेल मैंने लिया था वो 2 माह हो गए तकरीबन, तो 43 का मैंने लिया हुआ है। तो अभी उसका पूछना है कि मजीद वेट करूं उसके लिए 2 माह के लिए, या मतलब इसको सेल आउट कर दूं?
और सेकेंडली सेंचुरी पेपर है, वो भी मैंने कोई तकरीबन लिया हुआ है 118 का। तो क्या वो आपने बताया था कि इसका ब्रेकआउट 130 से ऊपर जाएगा तो फिर ये निस वाला जाएगा, तो काइंडली इसके बारे में बताइएगा। कल कितने का लिया हुआ है आपने? कल मैंने लिया था 42 का। जी काफी आपने जो है ऊपर वाले रेट पर लिया ना और पुराना लिया हुआ है, तो फिलहाल सब्र करें, 42 भी आएगा, 42 को भी क्रॉस करेगा, लेकिन आपने ये फिर नहीं करना कि 42 तक आए तो बस मैं निकलूं ही निकलूं, बस मेरे रेट पर किसी तरीके से आ जाए। आपके रेट पर भी आएगा और आपके रेट से ये डबल भी हो जाएगा ये इंशाल्लाह। तो इसलिए आपने जब आपके रेट पर आए और उससे क्रॉस करना शुरू करें तो अब आहिस्ता आहिस्ता आपने जितना टाइम आपने इसको बर्दाश्त किया उतना टाइम आपने होल्ड करके रखना है। तो इंशाल्लाह पेन आप देखेंगे अगले 1-2 महीनों में बड़ा अच्छे लेवल पर चला जाएगा ये। और बाकी सेंचुरी पेपर को फिलहाल आप होल्ड रखें, यहाँ पर बेचना उसी टाइम बनता था जब ये 130 के करीब गया था, वहां पर एक दफा प्रॉफिट टेकिंग बनती थी इसकी। अभी भी 128 पर है, थोड़ा सा यहाँ पर रुक रहा है। अगर तो ये अच्छे वॉल्यूम के साथ 130 क्रॉस कर जाता फिर तो ये ऊपर ही निकल जाएगा, और वैसे भी ये अपने अप ट्रेंड में है ये। तो बेहतर ये कि इसको भी फिलहाल होल्ड करें, इसकी राइड को एंजॉय करें जब तक ये कभी 115 रुपये से नीचे नहीं आता, तो इसकी कोई परेशानी करने की जरूरत वगैरह नहीं है ये। हाँ जी, मोहम्मद उसामा साहब सर आपको म्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर मैं आपका बहुत मशहूर आपके ग्रुप में ज्वाइन कल से इंशाल्लाह शुरू करूँगा। सर आपसे एक मशवरा ये लेना था कि मैं अभी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह स्टॉक्स लूँ और कौन सा स्टॉक्स है जिसको लेकर मैं स्टार्ट करूँ? जी उसामा भाई, जो है ना स्टॉक जो भी आप कल आपको बताएंगे, जो स्टॉक लेने वाला होगा तो BZ के साथ आपके साथ वो स्टॉक शेयर किया जाएगा मैसेज की शक्ल में। बजाय इसके कि रात को जो मैसेज किया जाएगा शीट की शक्ल में, वो आपके लिए नहीं होगा। जो कल आपको मैसेज किया जाएगा, आपके नंबर पर मैसेज आएगा कि ये स्टॉक है और इसका ये BZ है, ये इसका स्टॉप लॉस है, तो वो फिर आप थोड़े से एक्यूमुलेट करें। अभी पूरे लाख के स्टॉक कभी भी नहीं लिए जाते। 25,000 के आप वो स्टॉक लें, फिर अगर वो स्टॉक ऊपर जाता है, जब हम बताएंगे कि इसके अंदर और ऐड करें, तो आपने फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर ऐड करना है। ये 1 लाख में आपने सिर्फ एक ही स्टॉक लेना है, उसी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता स्केलिंग करनी है आपने, बजाय इसके कि आप 1 लाख के 4 स्टॉक लें। ये वाला काम आपने कभी भी नहीं करना है। हाँ जी, मुदस्सर अली साहब सर आपको म्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो टॉमसेल है और NRSL है, इनमें मैं थोड़ा डाउन हूँ, लेकिन आपने माशाल्लाह बता दिया कि हम इसको इंशाल्लाह होल्ड करेंगे। और ये जो इसकी रैली है, बजट की रैली, उसके बाद इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। सर ये जो है अपना मैपल लीफ सीमेंट, इसमें वॉल्यूम्स काफी जनरेट हो रहे हैं और ये थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर दोबारा थोड़ा सा नीचे आ जाता है। इसमें इसने आज 50 रुपए का जो क्रॉस किया लेकिन दोबारा नीचे आ गया, इसके मतलब थोड़ा सा बताइए। सर ये जो मैपल लीफ सीमेंट है ना, इसने बड़े अरसे के बाद अपना ब्रेकआउट दिया। ये जो 48-49 रुपीज का था ना, इसके राउंड अबाउट, ये इसने तोड़ दिया ब्रेकआउट, जो इस बात की इंडिकेशन है कि इसने अब चलना है आगे ऊपर। ठीक है, तो इसको अगर आप होल्ड करें, मैपल लीफ सीमेंट मैंने आपको बताया, ट्रीट बताया और एक और आज स्टॉक बताया था अमेली आई थी, तो ये अपने एक बड़ी रैली बनाएगी। इस तरह ये टॉमसन ने एक छोटी रैली बनाई जो 30 रुपए से शुरू किया था, इसने 38 तक गया था, फिर थोड़ा रुका था और ऐसा रैली बनाई। अब ये सारे दोबारा अपनी रैली को कंटिन्यू करेंगे, ये ऊपर जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। आप देखेंगे ये फिर अपने अप ट्रेंड में जो ही मार्केट बेहतर होती है तो ये दोबारा एक अपना मूव बनाएंगे। जैसे GGL, GGL ने अपना मूव बना चुके हैं, वो ऊपर निकल गए ये। ठीक है, इससे पहले वो इमेज ने अपना मूव बनाया था। तो ये भी आपको जो है, अगर आपने अपने पैसों से स्टॉक लिए हुए और थोड़ा सा अगर आप सब्र कर सकते हैं तो यकीन करें ये स्टॉक आपको ठीक ठाक जो है वो गेन देंगे। ये कभी भी स्टॉक के अंदर से 2%, 3%, 4% वाली आप वो जो है ना वो छोड़ दें कि 3% मिल जाए तो बहुत है, 4% मिल जाए तो बहुत है। ये बहुत नहीं है। आप बहुत जो होगा वो 30%, 40% बहुत पर आप अपना टारगेट रखें। उससे पहले तो मैंने किसी सूरत भी नहीं निकलना। ये यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो यकीन करें कि हमारे अब इस ग्रुप के अंदर जो है ऐसे ऐसे मेंबर्स माशाल्लाह मौजूद है जिन्होंने अभी तक वो जो 28 रुपये वाला यूनिटी था, आज तक उन्होंने अभी तक छोड़ा कोई नहीं है। ट्रीट उन्होंने वही 26-27 रुपये वाला ले लिया था, अभी तक उनका कोई प्रोग्राम नहीं है मुस्तकबिल करीब में उसको छोड़ने का। जो है नेशनल फूड 190 का लिया हुआ था, अभी तक छोड़ने का कोई प्रोग्राम नहीं है उनका।
NRSL उन्होंने वो 12-13 पर इकट्ठा कर लिया था, अभी तक उनका छोड़ने का कोई प्रोग्राम नहीं है। लोड्स लोगों ने लिए हुए हैं, उन्होंने कहा सर आपने हमें स्केलिंग का कंसेप्ट दिया हुआ था, हमने तो अब इंजॉय करना है, हमने तो कभी इसको छोड़ना नहीं है फिलहाल, क्योंकि अभी इंडेक्स में ऊपर जाना है, मार्केट आगे बहुत बेहतर हो रहा है। जैसे आप जो बात सुन रहे हैं ना कि मार्केट 60,000 के लेवल को क्रॉस करेगी, 70,000 के लेवल को इंशाल्लाह क्या तो वहां तक भी मार्केट पहुंच जाए। अब अगर बीच में मार्केट की थोड़ी बहुत करेक्शन हो भी जाती है, 3-4 हजार पॉइंट की भी करेक्शन हो जाती है, तो वो बहुत हेल्दी होगी। अगर ये स्टॉक वक्ती नीचे भी आ जाए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि जब दोबारा मार्केट ने एक रैली बनानी है अप ट्रेंड की, तो ये सारे स्टॉक जो है ये आपको कहाँ नजर आएंगे कि आप सोच नहीं सकते कि ये अभी जो नजर आ रहे हैं, कहीं अगर आपके पास कोई पेजेस वगैरह है, कहीं लिख रहे हैं कि ये आज की तारीख में ये इस रेट पर थे, आज से 6 महीने के बाद आप देखिएगा कि ये सारे स्टॉक किस रेट पर होंगे, फिर आप ख्वाहिश करेंगे कि काश उस वक्त मैं इसको ले लेता और होल्ड करता तो आज मुझे कितना फायदा होता ये वाला। या आप ये कहेंगे कि मैंने मैपल लीफ जो है उस वक्त 48 का लिया था, तो बस मैंने 52 का बेच ही दिया था क्योंकि उस टाइम ये ऊपर नीचे का रहा था, और अगर आज मैं इसको रखी रखता तो मैं आज इसको 125 रुपए के करीब जो है इसको बेचता, तो वो कितना जबरदस्त मुझे गेन मिलता ये। तो ये बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है और यही टाइम है स्टॉक को होल्ड करने का। जो होल्ड करने में कामयाब हो गया, जो स्टॉक को कैरी करने में कामयाब हो गया, जो इन फूलों को ऐड करने में कामयाब हो गया और कांटों को आहिस्ता आहिस्ता निकालने में कामयाब हो गया, वो जो है ना विनर होगा हमारा जो है इस स्टॉक मार्केट के और हमारे ग्रुप के अंदर। और माशाल्लाह अभी बहुत से लोग इस रेस में आगे जा रहे हैं और विनिंग हॉर्सेस उनके हाथों में। तो यही बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि बिल्कुल भी पैनिक ना हो, वक्ती ही आपको बार बार स्टॉक रोकने का मतलब, स्टॉक हिलाने झुलाने का मतलब यही है कि आप लोग पोजीशन छोड़े, आपको डाइवर्ट करें। कभी क्या इलेक्ट्रिक को तेज कर दिया तो आपको उधर भेज दिया, कभी WTL को तेज करके फिर नीचे क्या आपको किसी और जगह भिजवा दिया। आपकी अटेंशन को बार बार डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, कभी क्वाइस फूड को उठा लिया तो कभी क्रिसेंट को उठा लिया, कभी किसको उठा लिया, ऐसे करके आपने डाइवर्ट नहीं होना। जो अच्छे स्टॉक्स आपने पिक कर लिए हैं, जो विनिंग हॉर्सेस आपने पिक कर लिया, बस अब आपने उनकी राइड को जो है वो एंजॉय करना है बस, और उनकी पोजीशन आपने नहीं छोड़नी बस। जी अब्बास हसन साहब है सर, आपको अनम्यूट करूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सर वो बहुत सारी बातें तो आपके ये पिछली उसमें आ गई हैं सारी, बस मैं एक टेक्निकल चीज पूछना चाह रहा था कि जब कोई स्टॉक अपने वो उसमें फेस में होता है, वो अभी साइडवेज में होता है, तो हम कहाँ तक कितनी परसेंटेज तक उसका वेट करें, अपनी जो खरीदारी होती है कि यहाँ आकर उसको काट दें। तो भाई कहीं तो आप कह रहे हैं कि भाई कहीं जाके जज करना होता है कि यहाँ इसको जाके काट दें तो फिर नीचे आएगा, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही कि भाई कहाँ तक हम वेट करें और इसको काट दें तो अब मजीद नीचे आएगा तो वहां से ले लेंगे। जी सर, वो काटने वाली जो पोजीशन होती है ना, वो इसका स्टॉप लॉस होता है। ये दूर का जरा स्टॉप लॉस वो आपके सामने ज़हन होना चाहिए। साइड वेज तो नहीं, मैं आप नहीं काटते, जब अप ट्रेंड में होगा कोई स्टॉक जाना शुरू हो जाएगा, फिर आपको परेशानी भी हो जाती है कि कहाँ पर मैं उसको बेचूँ ना, तो कहाँ पर वो फिर होता है कि उसका फिर एक स्टॉप लॉस होता है। वहां पर जब उसका स्टॉप लॉस आ जाए वो हिस्सा जब वो काटे, फिर इसका मतलब ये होता है कि अब वहां पर आप प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे। ये ना हो कि जो आपको 40% या 50% का प्रॉफिट नजर आ रहा है वो कहीं कम ना हो जाए ना, तो वो फिर आपको कोई आपका कंसल्टेंट ही बता सकता है कि ये स्टॉक मैंने, अगर कोई मुझसे पूछे कि मैंने 28 रुपए का ट्रीट लिया था, अब वो 38 रुपए का हो गया है, कहाँ पर आप उसके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेंगे, कल का क्या स्टॉप लॉस बनेगा, तो वो कल के हिसाब से फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका यहाँ पर स्टॉप लॉस बनता है। अगर यहाँ से नीचे आए तो आप प्रॉफिट टेकिंग करें, नहीं आता तो आप इंजॉय करें इसको ना, तो ऐसे चलता ही है। जी ख्वाजा माजी साहब हवेलियां से, सर आपको म्यूट करूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज मेरे पास ASC था, उसे मैंने बस बराबर बराबर में निकाल के, और GHS वो भी था, उसे भी बराबर निकाल के मैंने ट्रीट और मैपल लीफ सीमेंट में रिप्लेस कर लिया। तो ये कैसा रहा मेरे लिए? और दूसरा सर मुझे सेल के बारे में पूछना था कि सेल को मैं किसी से रिप्लेस कर लूँ या इसमें कुछ और मजीद ऐड कर लूँ? जी सर, जो है ना ये आपने इनको रिप्लेस किया तो ये फिर आपको वो आने वाले दिन ही बताएंगे कि अगर आपके वो जो रिप्लेस वाले स्टॉक बेहतर हो जाते हैं, बेहतर ही है, ये चारों ही बेहतर हैं। अलशेई भी बेहतर है, GL भी बेहतर है, और ये ट्रीट तो वैसे भी अपने आप ट्रेंड में है काफी देर से। अब थोड़ी सी कहीं बीच में अगर ये करेक्शन करता है तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि ट्रीट अगर 1 रुपया 2 रुपया अगर नीचे भी आ जाता है तो ये छोटी माइनर इसकी करेक्शन होगी ये वाली, ये कहीं आप पैनिक होकर इसको सेल आउट ना करें, वहां से फिर अपने दोबारा इसमें अप रैली बनानी होती है ये।
कोई भी स्टॉक स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता, बीच बीच में उसने करेक्शन लेनी होती है, और करेक्शन ये बताती है कि आप इसके अंदर स्केलिंग कर सकते हैं। अगर 2 रुपये नीचे आता है तो कुछ और चीज इसके अंदर ऐड करें, क्योंकि फिर इसने अपने अप रेनी बनाएगा ये। और जैसे मैंने आपको 27-28 रुपए का ट्रीट था, मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत अच्छा स्टॉक है और ये अपने आने वाले दिनों में ये अप ट्रेंड लाजमी शो करेगा। ये इस दिन लेवल वाला स्टॉक नहीं है ये। अगर आप जो है ना जब 27-28 रुपए वाला था उस दिन के मेरे जूम सेशन देखेगा तो यही मेरी बातें होगी कि ट्रीट के अंदर बहुत पोटेंशियल मौजूद है ऊपर जाने का। ये 300-350 वाला स्टॉक था और ये पता नहीं किस वजह से इसको नीचे इन्होंने फेंका हुआ था, और शायद मैंने आपको इसकी रीजन ये बताई थी कि ट्रीट ने अपना बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया। इसने बैटरियों की तरफ भी किए गए, इन्होंने फार्मास्यूटिकल की कंपनी भी बनाई, और ये ट्रीट ब्लेड भी जो है ये बना रहे हैं ये। फिर इनकी इन्वेस्टमेंट दूसरे जो है कंपनीज के अंदर भी मौजूद है, लोड्स वगैरह, यहाँ पर भी इन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट वगैरह की हुई है। इन्होंने अपनी जो है इन्वेस्टमेंट को थोड़ा डाइवर्सिफाई किया हुआ था, जिसकी वजह से इनकी तवज्जो ट्रीट कॉर्पोरेशन जो मेन कंपनी है ये ब्लेड्स वगैरह की, इस पर थोड़ी कम थी। तब ये जाके 350 वाला स्टॉक जो ये इन कोड़ियों के दाम आपको मिल रहा था। लेकिन ये स्टॉक इस लेवल का नहीं है, ये स्टॉक उसी लेवल का है जहाँ पर इसको जो है जाना चाहिए मेरे हिसाब से ना। बाकी सिल्क जो है वो बेहतर स्टॉक है, रखे इसको सिल्क को किसी भी टाइम इसके अंदर न्यूज आ जाएगी, और ये आपको कम से कम मेरे हिसाब से तो 2 दिन की गेम है। 2 दिन में इसने आपको 100% दे देना। वो 2 दिन आपकी जिंदगी के कौन से होंगे ये बताना जो है जरा मुश्किल है ये। जी आसिफ सुन लो सब, सर आपको म्यूट कर रहा हूँ मैं। ये सर सबको अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा काजी साहब, आप जबरदस्त तरीके से समझाते हैं सर, और आपसे सर हमने बहुत कुछ सीखा है और बहुत जबरदस्त सीखा है सर। आपसे पूछना चाहता हूँ कि अच्छा पावर सिमेंट सर आप क्या कहते हैं सर, इस पे एंट्री अभी बनती है? और सर और एक और सवाल है कि सर ये जो वॉल्यूम्स होते हैं, एक होता है वॉल्यूम जो सेल हो रहा है और एक होता है वॉल्यूम जो ये परचेसिंग हो रहा है, ये हम मतलब कि वो कैसे देख सकते हैं? कोई ऐसा कोई मतलब फोरम है जहां पर ये हम वॉच कर सकें कि कौन से वॉल्यूम से सर ये? थैंक यू वेरी मच। जी आसिफ भाई, जो है ना वॉल्यूम तो आपके सामने ही शो हो रहे होते हैं ना, बिट और ऑफर लग रही होती है जो आप टर्मिनल यूज कर रहे होते हैं, कितना बिट आ रहा है, कितनी ऑफर आ रही है, तो वो तो वॉल्यूम्स ही होते हैं ना। और प्रॉपर आप देखना चाह रहे हैं कि बायर स्ट्रॉन्ग है या सेलर स्ट्रॉन्ग है, तो आप जो investing.com में लाइव भी देख सकते हैं। अगर रेड कैंडल्स बन रही है तो उसका मतलब ये है कि सेलर जो है वो मजबूत है, ग्रीन कैंडल्स बन रही है तो बायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि बायर्स के जो वॉल्यूम है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो आपको वो नीचे सारा कुछ नजर आ रहा होता है ये, ठीक है। तो बाकी पावर सिमर फिलहाल थोड़ा सा पावर लेस है, ये इसके अंदर पावर नहीं है फिलहाल। अगर तो ये 12 रुपए एक अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस करे फिर हमें कंफर्मेशन होगी कि अब इसका अप ट्रेंड जो है वो शुरू होने वाला है। तो जब तक ये 12 रुपए से नीचे है फिलहाल ये चलता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। और बाकी आपने तारीफ की, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी साकिब साहब आई फोन से, सर आपका म्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम नबील भाई। वालेकुम अस्सलाम। नबील भाई पहले तो क्या कहते हैं बताना है कि आपने काफी देर पहले होंडा का कहा था कि उसे बाय कर ले, तब वो 250 पे था, तो उस वक्त मैंने लेके रख लिया था। और ये क्या कहते हैं मैंने 350 से भी पूछा था कि बेचते हैं, आपने कहा था नहीं होल्ड करें, तो ये मैंने 400 पे बेचा है। ये तकरीबन 80% बनता है गेन, अराउंड 1.5 माह या 2 माह के करीब बना है। और अब आपने सुजुकी का बोला और होंडा दोबारा नीचे आ गया है 360 पे, तो ये दोबारा होंडा लेना चाहिए या और सुजुकी में से कौन सा आप बेहतर समझते हैं, या फिर दोनों में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए दोबारा से? प्लीज इन दोनों का बता दीजिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपकी वो टिप का कि ना बेचना अभी, तो वो भाई मैंने फिर 400 पे जाके बेचा है। थैंक यू सो मच। जी साकिब भाई, ये जो जितना भी ऑटो सेक्टर है और जितना भी फार्मास्यूटिकल का जो सेक्टर है, इनका तो मुझे क्लियर नजर आ रहा है टेक्निकली कि ये जो इनके 2017 के रेट थे ना, तो इंशाल्लाह वहां तक तो नहीं, कम से कम 80% उनके जो है वो लाजमी ये स्टॉक वापस रिकवर करेंगे। ये जैसे ऑटो सेक्टर को रिलीफ दिया गया, फार्मास्यूटिकल सेक्टर को भी टैक्स एग्जम्पशन जो दी गई, तो होंडा कार जो है ये तो अभी 300-350 वाला तो स्टॉक ही नहीं है ना। होंडा का जो स्टॉक है ये मेरे हिसाब से कम जो है ये 900 रुपए का स्टॉक है, और अगर ये 900 का नहीं पहुंचता तो कम से कम 700 रुपए तक पहुंचने का तो इसका हक ही बनता है ये, लेकिन 900 से ऊपर जाने का इसका हक बनता है, क्योंकि जो 2017 का इसका रेट था, 2017 की जो इसकी सेल थी, वो आज तो वो सेल नहीं है, उससे बढ़कर इसका सेल हुई होगी, इसके बढ़कर इसके एसेट्स बढ़े होंगे,
और आने वाले दिनों में ये और भी बेहतर हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि अगर तो होंडा दोबारा 400 से ऊपर एक क्रॉस करे लेवल को, ब्रेकआउट दे दे, ये 400 तकरीबन 13-14 का लेवल बनता है, ये तोड़ दे तो फिर दोबारा इसके अंदर एंट्री ले, और फिर जब तक ये 550-600 तक नहीं पहुंचता आप इसको बिल्कुल भी ना छोड़ेंगे। यही चीज पाक सुजुकी मोटर की भी है, बिल्कुल सेम होंडा और पाक सुजुकी मोटर का ग्राफ चार्ट बिल्कुल मेरे सामने सेम नजर आ रहा है। पाक सुजुकी मोटर यहाँ पर लेना बनता है, होल्ड करना बनता है, और जब तक ये 500 के करीब ना पहुंचे बेचना नहीं बनता ये, ठीक है। वहां पर पूछे एक दफा 500 के करीब पहुंचे कि आप क्या करें इसका, तो वहां पर हो सकता है मैं आपसे कहूँ यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग करें, लेकिन जब ये 500 550 क्रॉस कर जाए तो फिर मैं आपसे कहूँ दोबारा ओल्ड है इसके अंदर, तो ये फिर पहुंचेगा 900 रुपए के करीब जो है ना। तो बाकी आपने जब वो बात सुनी, अपने पल्ले बांधी और इसको होंडा को आपने लेके रख लिया था, तो डेफिनेटली जो सब्र से कोई स्टॉक लेके रख ले और जल्दी ना करे कि जी मैं लूँ और आज ही मेरा स्टॉक डबल हो जाए, तो वो ऐसा अगर कोई काम ना करे तो यकीन करे कि उनके लिए तो बहुत पैसा है। सब्र वालों के लिए जैसे अल्लाह सब्र वालों के साथ है, तो स्टॉक मार्केट भी सब्र वालों के साथ ही है ये वाला। ये भी मैं आपको बता दूं, वही कमाते हैं जो इसमें सब्र करते हैं। ये अब इन्होंने 1-1.5 महीना सब्र किया, होंडा कार को 80% गेन उन्होंने निकाल लिया। दुनिया का कौन सा बिजनेस है जो आपको 1-1.5 महीने में आपके कैपिटल का 80% आपको दे देंगे। 80% मोटी मोटी बात करूं, जिसमें 1 करोड़ लगाया उन्होंने 1.5 महीने में जो है वो 80 लाख रुपया जो है वो कमा लिया 1.5 महीने में। ऐसा कौन सा बिजनेस है? ये स्टॉक मार्केट है जहाँ पर आप इतना बिजनेस कमा सकते हैं, इतना पैसा कमा सकते हैं। जी मोहम्मद इजाज साहब, मैं सर इजाज भी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी वालेकुम। थोड़ी सी मैं आपकी करेक्शन करवा दूं ट्रीट को लेके। ये ट्रीट जो है ना, ट्रीट मतलब इनका बैटरी वाला बिजनेस का फ्लॉप हो चुका है, और जो ये ब्लेड बनाते हैं ना, ये ब्लेड इनकी प्रोडक्शन आने वाले 6 महीनों के लिए बुक होती है। ये बात मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि हम लोग इनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं इटली के, इटली और पुर्तगाल 2 मार्केट्स के। तो ये बहुत ही इनकी 6 महीने के जो है इनके ऑर्डर जो ना बुक होते हैं, इनकी प्रोडक्शन बुक होती है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये वाली। और दूसरी बात ये जो अपने आपसे अपने लिए करनी थी वो ये है, फ्लाइंग जो है ना वो 24.89 उसने ब्रेकअप दे दिया, आज 25.50 को उसने टच किया, और मैंने इसको सेल नहीं किया था। हालांकि डाउन हुआ था लेकिन इसको सेल नहीं किया मैं संभाल लिया था। डॉल मैंने शिफ्ट कर दिया है सारा इसमें सरले के अंदर, सेल करके 28.50 के प्रॉफिट टेकिंग करके उसके अंदर से। और दूसरी WTL जो था भाई साहब, वो मैंने सेल नहीं किया था आपके कहने के मुताबिक ही जो बात हुई थी आपके साथ। और मैंने इसको जब इसने 4 टच किया है तो मैंने अचानक गाड़ी में मैंने देखा इसको, इसने 4 टच किया, गिर रहा था, तो मैंने वहां पर इसको और परचेज कर लिया है, मतलब क्वांटिटी में और परचेज कर लिया। आप ये बताइए फ्लाइंग का और क्या नाम है इसका अपना WD का, ये सही डिसीजन था या नहीं? और हम जो है ना, मुझे लग रहा है कि ऊपर जाएगा, ये अपना जो है ना करेक्शन कर रहा है इस वक्त, इन पर रोशनी डाल दीजिएगा। जी जाज भाई, जो अपने ट्रेड का बताया ना, उधर ही बात है, उन्होंने वो बैटरी चढ़नियाँ बनाई, फ्लॉप हुआ था भी, तो वो शेयर पे 350 से जो है ना वो नीचे आया, तो आप पता नहीं उन्होंने बैटरियाँ खत्म कर दी। और प्रॉपर अगर ट्रीट की तरफ भी तवज्जो दे तो ट्रीट कॉर्पोरेशन का अपना जो बिजनेस है ब्लेड का, तो वो तो बहुत जबरदस्त इसका बिजनेस है ना, और कंपनी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमें तो हर ही जगह ट्रीट ही नजर आता है, जिस नाई की दुकान में भी जाए तो ट्रीट की ब्लेड चल रहे होते हैं। जिसकी इतनी ज्यादा सेल हो तो उस स्टॉक का नीचे आना कहीं समझ से बाहर आ रहा है कि वो क्यों नीचे आ रहा है। तो ये इन्होंने जो डाइवर्सिफाई किया, लॉसेस किए, शायद इस वजह से इनका स्टॉक जो है उस पर फर्क पड़ा था और काफी टाइम से ये नीचे आ गया था ये। बाकी जो आपने रिप्लेस किए स्टॉक्स, वो फिर आने वाले दिनों में हालात ही आपको बताएंगे कि वो कैसा डिसीजन था। बहरहाल फ्लाइंग सिमर जो है फिलहाल बेहतर है। जो मुझे करीब जो एक्सपेक्टेड टारगेट फ्लाइंग सिमर का नजर आ रहा है वो 34 के करीब जो है। मैं देख रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड इसको 34 तक जाना चाहिए, ये वहां पर फिर इसको करेक्शन करनी चाहिए, और वो करेक्शन भी इसकी जो वो हेल्दी करेक्शन होगी ये वाली। जिन्होंने नीचे के रेट पर लिया हुआ है वो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर स्केलिंग कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश बाइंग यहाँ पर आपको हम फिलहाल रिकमेंड नहीं करते ये इसके अंदर ना। बाकी WTR का फैसला आपने मेरे हिसाब से तो ठीक ही किया। ये आज उसने डिप लिया, डिप लेने का मतलब यही था कि मजीद इसके अंदर ऐड किया जाए, और डिप लेने का मतलब यही होता है कि आप लोगों को तोड़ा जाए, कि आप लोग छोड़े इसको और इसकी जान छोड़े तो हम इसको चलाएं। क्योंकि जो पिछले 6, 7, 8 महीने से इसके अंदर यूज जो है बाइंग हो चुकी है, वो इसलिए नहीं हुई कि उन्होंने इसको गिराना है, उन्होंने कि इसको लेके ही जाना है, तभी तो इतना काम इसके अंदर हुआ ना। जी सैयद फारूक साहब, मैं सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये पता करना था कि मेरे पास मैंने कल PRL लिया था
और उसमें ये है कि कुछ प्रॉफिट टेकिंग मैंने कल ही कर ली, थोड़ा सा ऊपर आ गया था वो, फिर मैंने अगेन उसको रीबाई किया था, आज वो थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। अच्छा, फिर रिफाइनरी सी आज एक न्यूज भी सुनने में आई है, शायद आपकी नजर में भी आई हो, कि इनका जो टैक्स जो खत्म किए थे वो IMF की वजह से उस फैसले को शायद वो वापस ले लें, इनके टैक्स खत्म ना करें। तो इस वजह से रिफाइनरीज आज सारी ही डिस्टर्ब चल रही थी अलावा बाइकों के। तो क्या PRL को मैं ट्रीट से रिप्लेस जो है वो कर लूं, या ट्रीट में फ्रेश बाइंग बनती है अभी, ये पता करना था बस। जी फरूक भाई, बिल्कुल आप ट्रीट के साथ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर वेट कर जाए, जहाँ पर ट्रीट कहीं जो है वो करेक्शन करेगा, ये जहाँ पर भी ट्रीट थोड़ी करेक्शन करे, 1-2 रुपए 3 रुपए पॉइंट नीचे आ जाए, वो टाइम होगा इसके अंदर स्केलिंग करने का। जिसने स्केल करना है वहाँ पर स्केल कर ले, या अगर फ्रेश आप डायरेक्ट एंट्री लेना चाहते हैं तो सारे PRL ट्रीट में एकदम ना डालें, थोड़े थोड़े करके आप, अगर आपने इसके 10,000 शेयर उठाए हुए तो 2,000 से शुरू करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रीट ऊपर जाए तो 2,000 मजीद PRL बेचकर और इसके अंदर ऐड करें, तो इस तरह करके आप स्केलिंग कर सकते हैं ये वाला। ठीक है, तो ये काम होगा। टाइम हमारे पास तकरीबन 9 बज चुके हैं। जिनके बाकी क्वेश्चन रह गए उनसे मैं माजरत चाहूँगा कि मैं मजीद सवाल जो वो नहीं ले पाऊँगा। जिनके कोई रह गए सवाल, जिनके हैंड रेज थे, वो सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कर दें, रिटर्न मैसेज कर दें मुख्तसर सा, जो भी आपका स्टॉक है, तो मैं आपको जो है वो आपका जवाब दे दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपने इस जूम सेशन में पार्टिसिपेट किया, आपके प्यार का, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो यूट्यूब पर हमें सुनते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे काजी नबील को जूम सेशन की इस एपिसोड नंबर 123 के साथ इजाजत दें। कल की स्ट्रेटेजी रात को आपके साथ शेयर की जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।